नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव लिए गए हैं जो आपको आपके परीक्षाओं में बेहतर अंक प्राप्त कराने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एकता सेना का गठन किसने किया था। तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एकता सेना का गठन किया था। और इल्तुतमिश जो था यह गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का शासक यानी संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसका दामाद था इल्तुतमिश और उसी का गुलाम भी था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी। तो फारसी थी दिल्ली सल्तनत की राजभाषा। और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना से। और इसका शासनकाल 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल रहा। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई क्योंकि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई और मुगल वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है। तो लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा स्थित है। लाहौर में 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय, और वहीं पर इसका मकबरा का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है, गुप्तचर विभाग को किसने संगठित किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर विभाग को संगठित किया था। आइए आगे देखते हैं, इक़्तिदारी जो व्यवस्था है उसका प्रचलन किसने प्रारंभ किया था। तो इसका प्रचलन भी इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था यानी प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, भूमि देने की सामंती प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो हर्षवर्धन ने भूमि देने की सामंती प्रथा की शुरुआत की थी। और हर्षवर्धन के काल में हेनसांग एक चीनी यात्री भारत आया था और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ। तो गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके पहले मंदिरों का निर्माण भारत में नहीं होता था। गुप्त काल से ही मंदिरों का निर्माण भारत में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए। तो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। और सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के हैं यह गुप्त काल में जारी किए गए। यहाँ पर क्वेश्चन भी है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं कब जारी किए गए। तो इसका आंसर होगा गुप्त काल में। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाया। तो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। यह क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में, और यह हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन है, अन्ना का सिक्का किसने चलाया था। तो यह शाहजहां ने चलाया था। जैसा कि आप जानते हैं 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना आदि सिक्कों के बारे में सुने होंगे। यह बहुत दिन पहले तक यह सिक्का चलता था, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। तो इसका जो शुरुआत हुआ था, इसकी शुरुआत शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो कुषाण वंश का संस्थापक कुंजल कड़फिसेसस था। कुंजल कड़फिसेसस था। और कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क हुआ। नेक्स्ट है, सीसा का सिक्का किसने चलवाया। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी VVI है। तो सीसा का सिक्का जो है यह सातवाहनों ने चलवाया था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। उसके बाद है, सिक्कों पर बीना बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त जो था यहाँ गुप्त वंश का सबसे महान शासक हुआ, बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ, और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आगे है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसकी मृत्यु लाहौर में हुई थी। नेक्स्ट है, बहमनी राज का संस्थापक कौन था। तो अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी राज का संस्थापक था। इसने 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना की थी। और उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक था। और उसी के शासनकाल में इसने बहमनी राज की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, बाबरनामा की रचना किसने किया था। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखा है, और इसकी रचना जो है यहाँ तुर्की भाषा में की गई है। उसके बाद है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो दौलत खान लोदी और आलम खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दौलत खान लोदी उस समय पंजाब का शासक था, और आलम खान जो था यह इब्राहिम लोदी का चाचा था। नेक्स्ट है, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था। तो जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। आगे है, किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था।
और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा था और इसने 1326-27 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था। उसके बाद है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। इन्होंने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना भी संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर। और इनके इस काम में इनका मदद सबसे ज़्यादा इनके गुरु यानी इनके प्रधानमंत्री चाणक्य ने किया था। उसके बाद है अशोक ने धम्म कब स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने धम्म को स्वीकार किया, यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस युद्ध में बहुत ज़्यादा लोगों की क्षति हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। और इतने ज़्यादा लोग मारे गए कि उसकी खून खराबा को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, यानी इनका युद्ध से मोहभंग हो गया। आगे है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था और धर्मपाल का शासनकाल 770 से 880 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद है अरबों ने भारत पर किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। और उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। दाहिर एक हिंदू शासक था और दाहिर को पराजित करके मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत सारा धन संपत्ति लूटकर भारत से ले गया था। उसके बाद है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी और इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेज इसमें सिराजुद्दौला को मार दिया था। नेक्स्ट है पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया और यह युद्ध 1526 ईस्वी में हुई थी और इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। उसके बाद है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जामिल, उनके दामाद ही महावीर के प्रथम अनुयायी थे। और महावीर जो थे यह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। इनके बाद तीर्थंकर नहीं हुआ कोई। और महावीर का जन्म जो है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था कुंडग्राम में, जो वैशाली में पड़ता है। और इनकी मृत्यु, जिसे निर्वाण कहा जाता है, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद में सबसे बाद में 10वां मंडल जोड़ा गया था और 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण के बारे में बताया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है यह ब्रह्मा के मुख से हुई है और क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से हुई है। वैश्यों की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा के जांघों से हुई है और शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है। आगे खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो यहाँ दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ देवनागरी लिपि है और यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि खरोष्टी लिपि जो है यहाँ दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी कि इधर से इधर। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? तो यहाँ अजातशत्रु के काल में 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। 4 बौद्ध संगीति हुई है सबसे प्रसिद्ध, जिसमें प्रथम अजातशत्रु के काल में हुई, उसके बाद दूसरा जो है कलाशोक के काल में हुआ था और तीसरा जो है पाटलिपुत्र में अशोक के काल में हुआ था और चौथा कुंडलवन में कनिष्क के काल में हुआ था। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से बुद्ध के प्रथम प्रवचन को जानते हैं और इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे और इनके द्वारा रचित एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो राजनीति पर लिखित पुस्तक है। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन जो थे यह शून्यवाद का प्रतिपादक थे। और नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल बरूनी, यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था।
उसके बाद मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, तो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे हड़प्पावासी अपने मिट्टी के बर्तनों पर कौन से रंग का प्रयोग करते थे, तो लाल रंग का प्रयोग करते थे हड़प्पावासी अपने मिट्टी के बर्तनों पर। उसके बाद है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद पुराणों की रचना किसने की थी, तो लोमहर्ष एमुग्रस्वा नामक ऋषि ने पुराणों की रचना की है। टोटल 18 पुराण है और इसकी रचना लोमहर्ष एमुग्रस्वा नामक ऋषियों ने की थी। गोत्र शब्द किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में गोत्र शब्द की चर्चा की गई है। अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा ऋषि ने की थी और अथर्ववेद अंधविश्वासों से संबंधित वेद है। आगे है अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है, तो अजंता की गुफाओं में जातक ग्रंथ का चित्रण है। यह बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है और इसमें बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों का वर्णन किया गया है। उसके बाद बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो बुद्ध ने श्रावस्ती में अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती अभी यूपी में पड़ता है। आगे सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को किस नाम से जानते हैं, तो इसे हाइडे स्पीच यानी वितस्ता के युद्ध से जानते हैं। वितस्ता को आज हम लोग झेलम नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्रथम जैन संगीति किसके काल में हुई थी, तो यह 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। उसके बाद है गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसकी चर्चा की गई है। और गायत्री मंत्र का जो की रचना है, इसकी रचना विश्वामित्र ने की है। नेक्स्ट है आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे, यह किसका कथन है, तो मैक्स मूलर का कथन है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे और यह सर्वमान्य कथन है, क्योंकि इस पर बहुत सारे इतिहासकारों का मतभेद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्य कथन यही है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन है, तो 9वां मंडल जो है ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल है। और लास्ट है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था, तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और यही सबसे प्रथम विदेशी आक्रमणकारी था जो भारत पर आक्रमण किया था। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप इसे देख पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।